हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की और ये आपके संविधान की पहली क्लास है और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो पीएसआई, लेखपाल, कोई भी हो। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने भारतीय संविधान की पहली क्लास। देखिए, संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान का मतलब होता है एक ऐसा संविधान का मतलब होता है कि एक ऐसा दस्तावेज जिससे ये पता पड़ता है कि उस देश की सरकार कैसी होगी, वहाँ के लोगों को कितनी छूटें होंगी, या वहाँ की सरकार के कितने अंग होंगे, और सरकार को किसके द्वारा संचालित किया जाएगा, वहाँ की कार्यपालिका कैसी होगी। ये सब किसी देश के किससे पता पड़ता है? उस देश के संविधान से पता पड़ता है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही थी, बात कही थी संविधान के बारे में। उन्होंने कहा था कि किसी देश का संविधान अच्छा और बुरा नहीं होता, बल्कि वहाँ के लोग अगर अच्छे होंगे तो वहाँ का संविधान अच्छा होगा, और जहाँ के लोग बुरे होंगे तो वहाँ का संविधान बुरा होगा। भारतीय संविधान को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? एक पवित्र दस्तावेज कहा, और इन्हीं के द्वारा आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है। तो आप दो बात याद रखिएगा कि किसने भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है, तो वो भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, और इन्होंने ही आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान की आखिर शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो शुरुआत होती है वो 1600 से होती है। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, इंग्लैंड की शासका थी। उन्होंने एक व्यापारिक फरमान जारी किया। किसने? एलिजाबेथ प्रथम ने। एलिजाबेथ प्रथम ने जो व्यापारिक जो फरमान जारी किया था, एलिजाबेथ प्रथम ने, उसी को क्या कहा जाता है? भारत का पहला संवैधानिक पत्र कहा जाता है, और उसी समय से भारत में संविधान की शुरुआत को माना जाता है। अच्छा, संसद की जननी किसे कहा जाता है? तो संसद की जननी इंग्लैंड को कहा जाता है, और इंग्लैंड में ही सबसे पहले संविधान की शुरुआत हुई। लेकिन वहाँ का संविधान कैसा है? वहाँ का संविधान जो है वो आलिखित है। कैसा संविधान है वहाँ का? आलिखित संविधान है। 1600 में शुरुआत मानी जाती है। उसी समय जब महारानी एलिजाबेथ ने एक जो पत्र लिखा था, व्यापार के लिए फरमान जारी किया था, उसी को ही भारत का पहला संवैधानिक पत्र कहा जाता है। और ये जो पत्र जारी किया था वो 1600 करीब किया था, और उस समय भारत में कौन शासन करते थे? मुगलों का शासन था, और शासक कौन थे? अकबर। तो आपको ये 3-4 पॉइंट रखने हैं कि संसद की जननी किसे कहा जाता है। कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। इंग्लैंड का संविधान कैसा है? आलिखित संविधान है, और उसी 1600 में जो पत्र जारी किया उसे पहला संवैधानिक पत्र कहा जाता है। उसमें शासिका कौन थी? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, जब अकबर शासन करते थे तो वहाँ की जो शासिका थी, यानी उनकी समकालीन शासिका कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। तो याद रखिएगा। उसके बाद एक विधिवत रूप से भारतीय संविधान की मांग उठाने वाले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और उन्होंने स्वराज विधेयक के माध्यम से किसकी मांग उठाई? उन्होंने कहा एक भारतीय संविधान होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वराज विधेयक किसका था? और सॉरी, ये यहाँ पे एक डेट सही कर लीजिएगा, 1985 होगा। गलती से हो गया भाई मिस्टेक। 1985 में, सॉरी 1885 होगा यहाँ पे। ठीक है, 1885 में स्वराज बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? किसकी मांग की थी? भारतीय संविधान की मांग की। किसने मांग की? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने कहा कि जो भारत का जो संविधान होगा वो किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? वो किया जाएगा भारतीयों के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? भारतीयों के द्वारा। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो आप नोट कर लें, तुरंत नोट कर लीजिए। 1934 में एक वामपंथी विचारधारा के नेता थे। उनका नाम था, क्या नाम था? एम.एन. राव। क्या नाम था उनका? एम.एन. राव। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा का निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा? एक संविधान सभा के द्वारा होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के निर्माण की सबसे पहले बात किसने की, तो एम.एन. राव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद
जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो संविधान सभा का निर्माण होगा वो कैसा होगा, वयस्क मताधिकार से होगा, यानी कि चुनाव के द्वारा होगा, वयस्क जो मतदान होगा उसके द्वारा एक संविधान सभा का निर्माण होगा। ये किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जबकि कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की, संविधान की मांग कब की, 1935 में कांग्रेस ने अपने मंच पर कहा कि भारत का संविधान होना चाहिए, और इसने ये कब कहा, 1935 में। और अंग्रेजों ने इस बात को कब स्वीकार किया, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। कब स्वीकार किया, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। तो एक तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो 1940 में। इसी में अंग्रेजों ने कहा कि हम ये भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। इसी को एक रूपरेखा देने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय में 1942 में एक मिशन भारत आया। उस मिशन का क्या नाम था, कोई बताइए कमेंट में। 1942 में कौन सा मिशन आया, बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए जल्दी से बताइए, कोई नहीं बता रहा, जल्दी बताइए। 1942 में जो मिशन आया था वो था क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन था, क्रिप्स मिशन। ये भारत आया और इसने भारतीय संविधान कैसे तैयार होगा उसकी रूपरेखा के बारे में बताया। लेकिन इसी को महात्मा गांधी ने क्या कहा, इसी को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक, यूपीएसआई वाले कई बार ये क्वेश्चन आए, पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा, क्रिप्स मिशन को किसके द्वारा कहा गया, महात्मा गांधी के द्वारा। उस समय ये बात चल गई। इसके बाद क्या होता है कि 1945 में क्या होते हैं, 1945 में इंग्लैंड में चुनाव होते हैं, और इस बार वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। कई बार पीछे में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए किसकी सरकार बनी 1945 में जब वहाँ पर चुनाव हुआ इंग्लैंड में। बहुत जल्दी, ये दो लोगों के आंसर आए, दोनों लोगों को गलत आंसर आए, जल्दी बताइए सही से। हाँ चलिए, ये वहाँ पर जो सरकार बनी थी वो कौन सी बनी थी, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, लेबर पार्टी की। और जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे, क्लीमेंट एटली। और जिन्होंने एक मिशन भारत भेजा था उस मिशन का क्या नाम था, कैबिनेट, उस मिशन का क्या नाम था, कैबिनेट मिशन 1940। ये 3 सदस्यीय मिशन था, और इसी के आधार पर क्या हुआ, इसी के सुझाव के आधार पर, इसी के रूपरेखा के आधार पर और इसके सुझाव के आधार पर भारत में क्या हुआ, संविधान सभा का गठन की बात हुई, संविधान सभा। और संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने होने थे, 389। कितने मेंबर टोटल होने चाहिए, 389। और असेंबली का जो चुनाव होना था वो कैसे होना था, कैसे हुआ, वो प्रत्यक्ष हुआ, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से। अच्छा, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव में ये होता है कि डायरेक्ट आप जनता वोट करती है, जो वयस्क मताधिकार होता है, यानी डायरेक्ट। जैसे आज के समय में विधायकों के वोट कैसे पड़ते हैं, वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें हम लोग वोट डालते हैं जाके। और राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। ऐसे ही इसमें क्या हुआ, जो ये चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था। और एक प्रत्याशी, यानी कि एक प्रत्याशी नहीं कहेंगे, एक जो असेंबली, जो संविधान सभा का एक सदस्य था, यानी टोटल सदस्य कितने थे, 389। और उस समय जनसंख्या कितनी थी लगभग भारत की, 40 लाख। एक व्यक्ति कितने लोगों का नेतृत्व करता था, यहाँ पर कितने लोगों का नेतृत्व कर रहा था, 10 लाख लोगों का। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया। और जो सीटों का विभाजन हुआ था असेंबली का, वो 3 में हुआ था। किस किस में, सिख, दूसरा मुस्लिम, और तीसरा हिंदू। तो कभी पूछा जाए कि कैसे करके हुआ, तो कौन सी 3 थे, हिंदू, मुस्लिम और कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो एक जो असेंबली संविधान सभा का सदस्य था वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व। और चुनाव कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था। कैसा हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। ठीक है, 389 लोगों का चुनाव हुआ, जिसमें 73 सीटें किसने जीती थी, मुस्लिम लीग ने। और सबसे अधिक सीटें किसने जीती थी, कांग्रेस ने। लेकिन इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, फर्स्ट मीटिंग आप लिख लीजिए 9 दिसंबर 1946 को हुई। फर्स्ट मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। लेकिन इसमें किसने भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। इसलिए टोटल सदस्य 289 थे, लेकिन जो भाग, पहली मीटिंग में जो भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या थी वो कुल 211 ही थी। यानी मुस्लिम लीग ने भाग क्यों नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने भाग इसलिए लिया, ये चाहती थी कि हम अपनी संविधान सभा अलग से बनाएंगे, और एक 2 राष्ट्र की मांग कर रही थी, यानी कि पाकिस्तान की मांग कर रही थी। लेकिन
हालांकि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि 2 राष्ट्र सिद्धांत की मांग आपकी अस्वीकार की जाती है, इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना उस समय लीग का नेतृत्व करते थे। उन्होंने कहा नहीं, हम फिर भारतीय संविधान की जो सभा होगी या मीटिंग होगी उसमें हम भाग नहीं लेंगे। हालांकि उन्होंने आने वाली जो दूसरी मीटिंग होगी उसके बाद वो भाग लेने लगे, लेकिन आपसे पूछा जाए पहली मीटिंग में उन्होंने भाग नहीं लिया था, और भाग न लेने का कारण यही था कि वो दूसरा पाकिस्तान देश चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने भाग नहीं लिया। और इसी दिन क्या था, फ्रांस की तर्ज पर सबसे जो वृद्ध व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको क्या बनाया गया पहली मीटिंग में, क्या बनाया था, उनको बनाया गया संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। नोट कर लीजिए, पिछली बार ये टेट में क्वेश्चन आया था, सच्चिदानंद सिन्हा। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद दूसरी मीटिंग होगी, दूसरी मीटिंग कब होगी, पहली कब हुई थी 11 को, दूसरी कब होगी 2 दिन बाद होगी 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया, स्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया, स्थायी अध्यक्ष। और BN राव क्या बने, BN राव भारतीय संविधान के सलाहकार बने। ओके, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में बने थे। 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक होगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता करेंगे, वो इसके स्थायी अध्यक्ष होंगे। और जबकि BN राव को इस दिन क्या बनाया गया, भारतीय संविधान का सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 की बैठक हुई, जो तीसरी बैठक थी। इस दिन क्या हुआ कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और उसी को क्या कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है। तो कब रखा, 13 दिसंबर 1946 को। और इसको स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947। यानी उन्होंने कहा कि अपनी उद्देश्य का था, जो उन्होंने संविधान के उद्देश्य के बारे में जब बताया तो जो उनका भाषण था उसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है, और इसी को संविधान की भाषा में प्रस्तावना भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रस्तावना कब प्रस्तुत की गई, ये डेट का बिल्कुल बहुत एग्जाम पूछी जाती है SSC के लिए, तो रिपीटेड क्वेश्चन 13 दिसंबर 1946, और ये 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। यानी कि इतने दिन तक ये पेंडिंग पड़ी रही, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो एक बार बस छोटा सा रिवीजन कर लीजिए। भारतीय संविधान की शुरुआत 1600 में, भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग करने वाले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक 1885 में स्वराज बिल के माध्यम से। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा तैयार किया जाएगा, भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा तैयार। तो यहाँ पर देखिए 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रस्तावना। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और 29, देखिए इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण जो कमेटी है वो आपको याद करनी है। 29 अगस्त को क्या हुआ, एक कमेटी गठित हुई भारतीय संविधान के अंतर्गत, और उस कमेटी का क्या नाम था, उस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें टोटल सदस्य कितने थे, टोटल सदस्यों की संख्या थी 7। इसमें से आप नोट देख लीजिएगा, सदस्य थे कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, मोहम्मद सदाउद्दौला, BL मित्तल, DP खैतान। ठीक है, ये सब क्या थे, इसके सदस्य थे। आप 7 सदस्य नोट देख लीजिएगा जरा, आता तो नहीं है क्वेश्चन मेंबरों का, कभी कभी आ जाता है, लेकिन ये बहुत पूछा जाता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके सदस्य कितने थे टोटल, तो टोटल सदस्य 7 थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो टोटल मेंबर थे वो कितने थे, 7 थे। लेकिन अगर भीमराव अम्बेडकर को छोड़ दिया जाए तो मेंबर टोटल कितने रहेंगे। एक बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस सदस्य को छोड़कर कितने लोग कमेटी के सदस्य थे, तो कितने रह जाएंगे, तो 6 रह जाएंगे। ठीक है, और वैसे टोटल पूछा जाएगा तो कितने सदस्य होंगे, 7 होंगे। और ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रारूप समिति।
प्रारूप समिति, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी ये, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है बताइए? संविधान सभा का जनक कहा जाता है। अच्छा, संविधान सभा की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। और संविधान सभा का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को, तो संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, और लोग दीजिए जल्दी जल्दी, चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? 2018 के पीएससी में क्वेश्चन आया था, ये बताइए, जल्दी बताइए। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुपर टेट टेट दोनों में आया, बताइए संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? बहुत जल्दी बताइए, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर। और लोग जल्दी सही, बहुत से लोग गलत आंसर दे रहे हैं, जल्दी सही सही दीजिए। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। किसे कहा जाता है? या फिर उच्चतम न्यायालय को संविधान का क्या कहा जाता है? संरक्षक। दोनों बात गलत गलत, बिल्कुल गलत, दोनों बातें बिल्कुल अलग है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को। दोनों बातें अलग हैं। संविधान का जनक अगर आएगा तो भीमराव अंबेडकर, और संरक्षक आएगा तो उच्चतम न्यायालय। फिर ये आंसर की जब मिलाते समय गलतियां हो जाती हैं, फिर ये लगता है कि अरे हमको तो ये आ रहा था, ये कैसे गलत हो गया। तो कभी डाउट मत, जितना भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए। एक बार फिर से चाहे कहीं लिख लीजिए ये नोट। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को। और संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्लियर? ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी? 29 अगस्त 1947 को। टोटल मेंबर कितने थे? 7। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। क्लियर? ड्राफ्टिंग कमेटी से क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा? नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान सभा के अंतर्गत टोटल जो बैठकें हुई थी वो 12 हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? 12। ठीक है। और देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान को एडॉप्ट कर दिया गया। एडॉप्ट कर लिया गया। इसका मतलब यह कि संविधान को अंगीकार कर दिया गया, यानी कि कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। कब किया गया ये काम? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन को किस नाम से मनाया जाता है? आज मनाया जाता है संविधान दिवस के नाम से, लेकिन इससे पहले क्या था? इसको नेशनल लॉ डे, यानी कि विधि दिवस। अब इसको एनडीए सरकार जब आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट जब आई थी, तो उन्होंने क्या किया है? 26 नवंबर को अब मनाया जाता है संविधान दिवस के नाम से, लेकिन इससे पहले किस नाम से मनाया जाता था? इससे पहले इसको विधि दिवस के नाम से मनाया जाए। इस दिन को क्या है? संविधान अंगीकार। अगर आपसे पूछा जाए संविधान कब लागू हुआ, तो आप क्या लगा के आओगे? तो आप लगा के आओगे 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो आप कब लगा के आओगे? 26 जनवरी 1950। संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ, संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? ये दोनों बातें अलग हैं। तो 26 नवंबर 1949 को किसने मनाया? विधि दिवस के नाम से। इस दिन संविधान क्या हुआ? पूरा बन के तैयार हो गया, और कुछ पार्ट इसका लागू भी हो गया था। ठीक है। इसके बाद देखिए 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? संविधान की अंतिम बैठक होती है। अंतिम बैठक होगी, इसमें टोटल 284 लोगों ने भाग लिया। और इसी दिन क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया? पहला राष्ट्रपति चुना गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। और संविधान सभा ने क्या किया? संसद का रूप ले लिया। संविधान सभा ने क्या किया? जब तक 1952 में जब तक चुनाव संपूर्ण नहीं हो गए, तब तक इसने क्या किया? अंतरिम संसद के रूप में काम किया। किसने किया? अंतरिम संसद के रूप में काम किसने किया? संविधान सभा ने। क्लियर हो गया। और 24 जनवरी 1950 को दो महत्वपूर्ण काम क्या हुए थे? इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया। इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार। एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। किस दिन भारतीय झंडा यानी कि तिरंगे को स्वीकार किया गया? संविधान सभा के द्वारा कब तिरंगे को स्वीकार किया गया या राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया? कमेंट में आंसर दीजिए। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार के पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था कि कब राष्ट्रीय ध्वज को
भारतीय संविधान के द्वारा स्वीकार किया। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप, मैं उसके बाद में आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को कौन से 3 काम हुए महत्वपूर्ण? एक तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया, और क्या हुआ, इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 24 जनवरी 1950 को ही अंतिम बैठक हुई। इसी दिन सभी सदस्यों के संविधान पर हस्ताक्षर करा लिए गए। और जबकि संविधान लागू पूर्ण रूप से कब हुआ, प्रभाव में आया पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950। इस दिन को किस नाम से मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के नाम से मनाया जाता है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 जनवरी को ही भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू क्यों कराया गया, जबकि ये बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक भी हो गई सब, लेकिन फिर हम लोगों ने उस दिन क्यों नहीं किया संविधान लागू? तो इसका उत्तर ये है, आपको थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। 1929 में क्या हुआ, लाहौर में एक अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने। इसी दिन क्या हुआ, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, और इन्होंने 26 जनवरी 1930 को क्या किया, रावी की नदी के तट पर पूर्ण स्वाधीनता वो अपना क्या हुआ, झंडा फहराया था। और इसी महत्वपूर्ण यानी कि तिथि के कारण 26 जनवरी 1930 की जो तिथि थी, और उसी दिन उन्होंने कहा कि हर वर्ष हम क्या करेंगे, इसी दिन को किसका नाम से मनाए जाएंगे, स्वाधीनता दिवस के नाम से मनाएंगे या स्वाधीन मनाएंगे। तो फिर इसीलिए क्या हुआ कि भारतीय संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन को गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन करा था कि झंडा दिवस या फिर जब जो आपका तिरंगा जो स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय ध्वज जो स्वीकार किया गया भारत का संविधान सभा के द्वारा, वो डेट थी 22 जुलाई 1947। कहीं लिख लीजिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कौन सी डेट थी? 22 जुलाई 1947। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम भारतीय संविधान की विशेषताओं की, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? सबसे पहली विशेषता तो है कि भारत का संविधान कैसा है, लिखित और अलिखित दोनों प्रकार का है। कैसा है? अलिखित और लिखित दोनों प्रकार का है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अलिखित संविधान भी होता है। बिल्कुल, ब्रिटेन का संविधान पूर्ण रूप से कैसा है? अलिखित है। वहां का संविधान लिखा हुआ नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कि इंग्लैंड का संविधान कैसा है? अलिखित है। सबसे पहले लिखित संविधान वाला देश कौन सा था? तो वो था अमेरिका। सबसे पहले जिस देश ने अपना संविधान को लिखा वो कौन सा था? अमेरिका। और भारत का संविधान कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और सबसे छोटा संविधान विश्व का किसका है? वो किसका है? अमेरिका का है, ठीक है। और भारत का संविधान कैसा है? कठोर है या लचीला है? तो भारत का संविधान क्या है? कठोर और लचीले का मिश्रण है। जबकि सबसे कठोर संविधान कौन से देश का है? सबसे कठोर जो संविधान है वो है अमेरिका का। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुई? सबसे कठोर संविधान अमेरिका। अच्छा, कठोर से यहाँ पर क्या मतलब है? कठोर से यहाँ पे मतलब है जिस देश के संविधान में संशोधन आसानी से हो जाए, वो संविधान कैसा कहलाता है? लचीला। और जहाँ संविधान संशोधन बहुत ही कठिन हो, यानी आसानी तरीके से नहीं हो पाए, जैसे भारत के संविधान कितने संशोधन हो चुके हैं? 104 प्लस हो गए, ठीक है। लेकिन अमेरिका में भी कितने संशोधन हुए? 7 संशोधन हुए, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो भारत का संविधान कैसा है? कठोर और लचीले का मिश्रण है। जबकि अमेरिका का संविधान सबसे ज्यादा कैसा है? कठोर है। और कठोर और लचीले का मिश्रण कौन सा है? भारत का है। और सबसे ज्यादा लचीले कौन से देश का है? तो वो इंग्लैंड का। क्लियर? इंग्लैंड का सबसे लचीला, सबसे कठोर अमेरिका, भारत का मिश्रण। भारत का संविधान कैसा है? लिखित और अलिखित है, कठोर और लचीले का मिश्रण है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है, ठीक है। भारत का संविधान, भारत कैसा है? संघात्मक देश है। चलिए, बात सेकुलर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये तो सब पॉइंट आपको पता ही है क्या है। जो धर्मनिरपेक्ष है, स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत की संविधान की, ठीक है।
भारत के संविधान में टोटल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। भाग कितने हैं? 22। अनुसूचियां पहले कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? तो 12 है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, अब आपका होमवर्क शुरू होता है। क्या होता है? होमवर्क। अच्छा, आप मुझे कुछ क्वेश्चन बताइए जो मैंने अभी पढ़ाया है, उसी में से पूछूंगा आपसे। बताइए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? बताइए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। पहली बैठक कब हुई? इतने गलत आंसर आएंगे। 9 दिसंबर 1946 को। आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बताइए, विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन से देश का है? अमेरिका का है। चलिए चलिए, अच्छा आप एक क्वेश्चन बताइए, भारत के संविधान जो सभा बनाई गई थी या जो बनी थी, उसका चुनाव कैसे हुआ? प्रत्यक्ष हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ, मनोनीत हुआ? बताइए कौन सा, कैसे हुआ? बहुत अच्छे। कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। कैसे हुआ? अच्छा। चौथा क्वेश्चन बताइए, संविधान सभा के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, वो कब स्वीकार किया गया? बहुत जल्दी, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। 22 जनवरी 1947 को। क्लियर? पेश कब किया था इन्होंने? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रस्तावना कब पेश की, कोई बता सकता है? जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, मैंने पहली हिंट दे दी, 2 है आगे। कब पेश हुआ? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। सब लोग आंसर दीजिए, फटाफट फटाफट। बहुत जल्दी, आपके एग्जाम भी होने वाले, तो जल्दी जल्दी बताइए, बताइए। प्रारूप समिति कब गठन की? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी। चलिए, 29 अगस्त 1947। क्लियर? चलिए, अच्छा, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया है और मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप कमेंट में उसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। एक क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ, किसने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा तैयार किया जाएगा? ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और जिन लोगों की वीडियो अच्छी लगी या खराब भी लगी, जैसी भी लगी, अपने सुझाव दीजिए, आलोचना करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अपने सुझाव दीजिए कि आगे की वीडियो कैसे बनाई जाए, जो भी अगर कमियाँ हैं तो वो भी बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।